राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। देखो, आज का जो लेक्चर होने वाला है ये इनकल्पेटरी और एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट को लेकर होने वाला है। ठीक है, इनकल्पेटरी एंड एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट को लेकर होने वाला है। देखो, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम ऑलरेडी इस टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन कुछ बच्चों का मेरे पास पर्सनली मैसेज आया कि सर आपने इनके रिस्पेक्ट में जो इंपॉर्टेंट केसेस है उसके रिगार्डिंग जजमेंट तो नोट करा दी, लेकिन उन केस लॉस को डिस्कस नहीं किया। काफी सारे बच्चों की शिकायतें मेरे पास आई थी। तो देखो, मेरे को ऐसा लगा था कि ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में हमने क्रक्स को डिस्कस कर लिया था, जो जजमेंट की हेल्डिंग थी वो डिस्कस कर ली थी। तो मेरे को लगा कि शायद आप सभी लोग इस जजमेंट को पढ़ लोगे। आई थॉट कि आप सभी इन जजमेंट्स की सेल्फ रीडिंग कर लोगे, तो इसलिए ऐसा सोच के मैंने उन जजमेंट के क्रक्स को ही नोट कराया था। अगर मेरे को इस चीज का आइडिया होता है कि आपको सेल्फ रीडिंग में इंटरेस्ट नहीं बन रहा या आपको चीजें जो है क्लियर नहीं हो पा रही, तो लिटरली मैं इस जजमेंट को पहले ही कवर करा देता। बट एनीवेज, अब हम इस लेक्चर में इस पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग जितने भी केस लॉज है, ठीक है, उन सभी को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, तो देखो, लेक्चर को बिगिन करने से पहले थोड़ा सा एक ओवरव्यू से जान लेते हैं। देखो, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जो कन्फेशन स्टेटमेंट होती है वो दो तरह की होती है। ठीक है, कन्फेशन स्टेटमेंट could be divided into two parts, right? कौन कौन से? वेरी गुड, इनकल्पेटरी एंड एक्सकल्पेटरी। इनकल्पेटरी स्टेटमेंट एंड एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट, राइट? अब देखो, जो इनकल्पेटरी स्टेटमेंट है ये किस शब्द से बनी है? क्या वर्ड लिखा है जी? इनकल्पेटरी। इनकल्पेटरी, इन मीन्स इंक्लूडिंग, एनकल्पेटरी मीन्स, ये जो टर्म कल्पेटरी है किस शब्द से बना है? कल्प्रिट से और कल्पेबल से। तो इनकल्पेटरी मीन्स इंक्लूडिंग कल्पेबिलिटी। ओके, दैट मीन्स इंक्लूडिंग गिल्ट। और वी कैन से इंक्लूडिंग कल्पेबिलिटी। ठीक है, इसी तरह जो टर्म एक्सकल्पेटरी है, एक्सकल्पेटरी, दैट मीन्स एक्स मीन्स एग्जिट करना, और वी कैन से एक्सक्लूडिंग। और ये जो टर्म कल्पेटरी है किससे बना है? कल्प्रिट से, और वी कैन से कल्पेबिलिटी से। ओके, तो दैट मीन्स एक्सक्लूडिंग कल्पेबिलिटी और एक्सक्लूडिंग लाइबिलिटी। तो इनकल्पेटरी स्टेटमेंट कौन सी होती है जी? क्या पढ़ा था हमने इनकल्पेटरी स्टेटमेंट के बारे में? जब हम खुद को किसी क्राइम में इन्वॉल्व करते हैं, जब हम खुद को किसी क्राइम में इंक्लूड करते हैं, that means that part of a statement which shows or tends to show that accused involved in a crime, or we can say statement which attribute liability on the maker, statement which attribute liability on the maker, or we can say statement which establishes the guilt of the maker, or we can say statement implicating oneself, or we can say statement against the maker. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आई हैव कमिटेड द क्राइम, कि मैंने ही इस क्राइम को कमिट किया है। ठीक है, और इसी कारण से हम इनकल्पेटरी स्टेटमेंट को क्या कहते हैं? सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट। ओके, भाई सिंपल सी बात है, जब एक पर्सन अपने आप को किसी क्राइम में इन्वॉल्व कर रहा है
जब वो अपनी लाइबिलिटी को एट्रीब्यूट कर रहा है या जब वो अपने आप को किसी ऑफेंस में इंप्लीकेट कर रहा है, तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है, अपने को नुकसान पहुंचाने वाली स्टेटमेंट कर रहा है। ठीक है, इसलिए हम इनकल्पेटरी स्टेटमेंट को सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट कहते हैं, राइट। और एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट के बारे में हमने क्या पढ़ा था, जब हम खुद को किसी क्राइम से बाहर करते हैं। एक्सकल्पेटरी पार्ट is that part of the statement which tend to establish the innocence of the accused or which frees him from the blame. For example, कि मैंने ये क्राइम कमिट नहीं किया, I have not committed this crime, या when the murder was committed I was in Kashmir, जब मर्डर हुआ उस समय मैं कश्मीर में था। तो दैट मीन्स जब हम खुद को किसी क्राइम से बाहर करते हैं, स्टेटमेंट विच एब्सॉल्व द लाइबिलिटी, ऐसी स्टेटमेंट जो पर्सन को लाइबिलिटी से एब्सॉल्व करे, और इसीलिए इन स्टेटमेंट को क्या कहा जाता है, सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट। ठीक है, दैट मीन्स ऐसी स्टेटमेंट जो मेकर को सर्व कर रही है, उसे एक तरीके से प्रोटेक्ट कर रही है। ऑलराइट, तो आई होप अब आप इस पूरे टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कर पाए होंगे। कुछ भी नहीं है, कन्फेशन स्टेटमेंट दो तरह की होती है, कौन कौन सी, इनकल्पेटरी एंड एक्सकल्पेटरी। इनकल्पेटरी स्टेटमेंट मीन जब एक पर्सन अपने आप को क्राइम में इंप्लीकेट करता है, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट। वेयर एज एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट मीन्स जब एक पर्सन खुद को लाइबिलिटी से एब्सॉल्व करता है, जब एक पर्सन खुद को क्राइम से एक्सक्लूड करता है, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट, राइट। तो ये सारी चीजें आपके माइंड में अच्छे से रिकॉल हो गई। अब आगे चलिए। अच्छा, एक बात बताइए, क्या ऐसा हो सकता है कि कन्फेशन स्टेटमेंट दोनों पार्ट्स को कंटेन करे? मैंने एक कन्फेशन स्टेटमेंट करी और वो इनकल्पेटरी और एक्सकल्पेटरी, मेरी कन्फेशन स्टेटमेंट इनकल्पेटरी और एक्सकल्पेटरी दोनों तरह की स्टेटमेंट को कंटेन कर रही है। क्या ऐसा पॉसिबल है? बताइए। अरे सर, क्या आप बिना बस मजाक करते रहते हो खामखा का। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही स्टेटमेंट में मैं अपने आप को इंप्लीकेट भी कर रहा हूं और अपने आप को एब्सॉल्व भी कर रहा हूं? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है सर, आप भी बहकी सी बातें करते हो। अरे भाई, बिल्कुल हो सकता है, और इसी के रिगार्डिंग तो हम लैंडमार्क केसेस डिस्कस करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई किल्ड ए इन प्राइवेट डिफेंस। तो यहां पर जो कन्फेशन स्टेटमेंट का फॉर्मर पार्ट है, आई किल्ड ए, ये क्या है, इनकल्पेटरी पार्ट है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये मेरे को इनकल्पेट कर रहा है। और इस स्टेटमेंट का जो लेटर पार्ट है, इन प्राइवेट डिफेंस, ये क्या कर रहा है, ये मुझे इस क्राइम से एक्सक्लूड कर रहा है, इस लाइबिलिटी से एब्सॉल्व कर रहा है। भाई, मैंने कहा कि मैंने ए को मारा तो है, लेकिन प्राइवेट डिफेंस में मारा है, तो अब क्या होगा, अब मुझे आईपीसी के सेक्शन 100 में डिफेंस मिल जाएगा और कोर्ट मुझे एक्विट कर देगी। समझ में आया? अब चलिए, अब सबसे पहले हम इस रेस्पेक्ट में पलविंदर कौर का केस डिस्कस करते हैं। अब आप ध्यान से केस के फैक्ट सुनना। जसपाल सिंह, पलविंदर कौर, मोहिंद्र पाल। अब इस केस की जो पूरी कहानी है वो इन्हीं तीन कैरेक्टर के इर्द गिर्द घूमती है। ओके, जसपाल सिंह कौन होते हैं? जसपाल सिंह हस्बैंड और डिसीज्ड, जिसकी डेथ हो गई होती है। पलविंदर कौर, हु इज पलविंदर कौर? पलविंदर कौर इज वाइफ ऑफ डिसीज्ड। एंड हु इज मोहिंद्र पाल? मोहिंद्र पाल वाइफ के गांव का आदमी है जो कि एक स्टोर कीपर की जॉब करता है। तो इस प्रेजेंट केस में पलविंदर कौर और मोहिंद्र पाल कौन है? ये दोनों एक्यूज्ड है। ठीक है, और इन पर एलिगेशन लगा है कि इन दोनों ने मिलकर जसपाल सिंह का मर्डर कर दिया। राइट, अब आप केस के फैक्ट सुनिए। देखो, होता क्या है, जसपाल सिंह
जसपाल सिंह एंड पलविंदर कौर गॉट मैरिड टू ईच अदर एंड वर लिविंग इन पंजाब। ठीक है, जसपाल सिंह और पलविंदर कौर दोनों एक दूसरे से शादी करते हैं और पंजाब में रह रहे होते हैं। दे बोथ वर नॉट हैविंग कोर्डियल रिलेशन विद देयर पेरेंट्स। ठीक है, देखो आप सबको मालूम ही है कि शादी के बाद हस्बैंड वाइफ और पेरेंट्स के बीच में कुछ ना कुछ डिस्प्यूट अराइज हो ही जाता है। ऑलराइट, तो उन्होंने क्या किया, दे डिसाइडेड टू लिव सेपरेटली। ये दोनों मिलकर माँ बाप से अलग रहना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब हस्बैंड को दो शौक थे। किस किस के? फोटोग्राफी के, फोटो खींचने के, और दूसरा हंटिंग के, शिकार करने के। ऑलराइट, अभी जो हस्बैंड है ये फोटोज को वॉश करने के लिए एक केमिकल यूज करता था। ठीक है, जो फोटोग्राफी ये करता था ना, उन फोटोज को वॉश करने के लिए ये केमिकल यूज करता था जिसको हम पोटेशियम साइनाइड कहते हैं। ऑलराइट, और ये जो पोटेशियम साइनाइड की बोतल थी, एक छोटी सी रेड कलर की शीशी थी, और ये शीशी अक्सर जो है अलमीरा में ही रखी जाती थी। ऑलराइट, अब एक दिन क्या होता है, एक दिन हस्बैंड को अपने एब्डोमिनल में पेन होता है। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर को बुलाया जाता है। अब डॉक्टर ने क्या किया, डॉक्टर ने उसे डायग्नोस करके, उसे ट्रीट करके एक रेड कलर का सिरप या एक रेड कलर की मेडिसिन दी थी। ठीक है, अब एक रोज क्या होता है, वाइफ जो होती है वो बरामदे में बैठी होती है। ठीक है, और हस्बैंड उससे पूछता है कि भैया मेरी दवाई कहां रखी है, जो डॉक्टर ने मुझे दवाई दी थी वो कहां रखी है। टू विच वाइफ रिप्लाइड कि जो आपकी दवाई की शीशी है उसी अलमीरा में ही रखी है। अब बाय मिस्टेक हस्बैंड मेडिसिन के बजाय फोटोज क्लीन करने वाला जो केमिकल होता है उसे कंज्यूम कर लेता है, और जिसको पीते ही हस्बैंड की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। अब जो वाइफ होती है ये हस्बैंड की डेथ से घबरा जाती है। अब ये क्या करती है, ये अपने गांव के एक लड़के को बुलाती है। किसको? मोहिंद्र पाल को, जो कि उसी शहर में एक स्टोर कीपर की नौकरी करता था। ठीक है, ये जो मोहिंद्र पाल होता है ये वाइफ के गांव का ही लड़का होता है, और ये इसी शहर में एक स्टोर कीपर की नौकरी कर रहा होता है। अब वाइफ मोहिंद्र पाल को सारी की सारी चीजें बताती है। अभी दोनों क्या करते हैं, ये दोनों मिलकर हस्बैंड की डेड बॉडी को एक बॉक्स यानी एक ट्रंक में, एक बड़ा सा ट्रंक होता है उसमें डाल देते हैं और उसे कमरे में रख देते हैं। ठीक है, अब 3-4 दिन तो ये जो ट्रंक है ये कमरे में ही रहता है। इसके बाद ये दोनों क्या करते हैं, दोनों डेड बॉडी के ट्रंक को कमरे से निकालते हैं, एक जीप में डालते हैं और पास के कुएं में ट्रंक को जाके डालाते हैं। ठीक है, जो ट्रंक होता है इसको निकालते हैं, इस ट्रंक को एक जीप में डालते हैं और पास के कुएं में इस ट्रंक को जाकर डाल देते हैं। ठीक है, अब ट्रंक को कुएं में डालने के बाद ये पास के गुरुद्वारे में जाते हैं, वहां अपनी जीप को साफ करते हैं और फिर वापस अपने घर आ जाते हैं। ठीक है, यहां तक स्टोरी समझ में आ गई। अब आगे सुनिए। अब एक दिन क्या होता है, एक दिन फादर का फोन आता है कि भैया मेरे लड़के ने काफी दिनों से मुझसे बात नहीं करी, सब खैरियत तो है। अब जो वाइफ है वो अपने ससुर को एक सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दे पाती, वो गोलमोल सा आंसर करके फोन को कट कर देती है। फिर फादर जो है वो मोहिंद्र पाल से पूछता है कि भैया जो मेरा बेटा है वो कहाँ है, सब खैरियत है कि नहीं है, कई दिन हो गए मेरी उससे कोई बात नहीं हुई। अब जो मोहिंद्र पाल जी थे इन्होंने भी जसपाल सिंह के फादर को फॉल्स स्टेटमेंट कर दी, उन्होंने भी इनको झूठ बोल दिया। अब फादर को लगा यार दाल में कुछ तो काला है, ये दोनों जो हैं ये मेरे बेटे के रिगार्डिंग गोलमोल जवाब दे रहे हैं, उसके रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, जरूर कुछ ना कुछ बात तो है। अब फादर को अपने बेटे की चिंता हुई, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक एडवर्टीजमेंट निकाला। ठीक है, जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि अखबार में गुमशुदा लोगों के इश्तेहार निकाले जाते हैं, है ना। तो फादर ने भी इसी तरीके से अपने बेटे का जो है इश्तेहार निकाला, और वो इश्तेहार के माध्यम से अपने बेटे से अपील करते हैं कि आप जहां कहीं भी है जल्दी से जल्दी मेरे पास वापस लौटाइए। ऑलराइट, अब कुछ दिनों बाद क्या होता है, कुछ दिनों बाद इस कुएं से ऑब्नॉक्सियस स्मेल आने लगती है। ठीक है, भाई आप खुद सोचिए आप कितने दिनों तक डेड बॉडी की स्मेल को प्रिवेंट कर सकते हो, कुछ घंटे, और अगर वो डेड बॉडी किसी कंटेनर में बंद है तो कुछ दिन, तो कुछ दिन बाद इस कुएं से ऑब्नॉक्सियस स्मेल आने लगती है। अभी जो कुएं के आसपास के लोग हैं वो वहां इकट्ठे होते हैं, वो सभी मिलकर उस ट्रंक को निकालते हैं।
और कुएं से ट्रंक को निकाल के जब उस ट्रंक को खोला गया तो उसमें से डेड बॉडी बाहर आ गई। ठीक है, अब ये सभी गांव वाले पुलिस ऑफिसर को मैटर रिपोर्ट कर देते हैं। अब कुछ दिनों बाद पोस्टमार्टम से पता लगता है कि पोटेशियम साइनाइड लेने से हस्बैंड की डेथ हुई है। एंड अल्टीमेटली एफआईआर वाज लॉस्ट। पलविंदर कौर, द वाइफ ऑफ जसपाल सिंह एंड मोहिंदर पाल, they were the prime suspect of the case and FIR was registered against them. अभी जो मोहिंदर पाल होता है ये तो जी भाग जाता है। ठीक है, चूंकि पुलिस ऑफिसर मोहिंदर पाल को ट्रेस नहीं कर पाती तो इसलिए कोर्ट मोहिंदर पाल को भगोड़ा घोषित कर देती है और जो केस होता है वो केवल और केवल पलविंदर कौर यानी एक्यूज की वाइफ के अगेंस्ट ही स्टार्ट होता है। ठीक है, अब कोर्ट के आगे क्वेश्चन ये आता है whether Jaspal committed suicide or died of poison taken under mistake or whether poison was administered to him by the appellant or by Mohinder Pal or by both of them. क्या जसपाल सिंह ने सुसाइड कमिट की थी? क्या उन्होंने गलती से पोटेशियम साइनाइड ले लिया था? क्या पलविंदर कौर या मोहिंदर पाल में से किसी एक ने इनको जहर देके मारा था या दोनों ने कॉन्स्पिरेसी करके जसपाल सिंह को जहर दिया था? ये जो क्वेश्चन है ये कोर्ट के आगे जो है अराइज होते हैं। ठीक है, अभी जो आईयू होता है वो पलविंदर कौर को क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, ये जो आईयू है ये पलविंदर कौर के इंटरोगेशन करना स्टार्ट कर देता है। नाउ पलविंदर कौर फेल टू गिव एनी कोहेरेंट और रीजनेबल आंसर टू द क्वेश्चंस ऑफ पुलिस ऑफिसर। पलविंदर कौर पुलिस ऑफिसर के किसी भी क्वेश्चन का सही तरीके से आंसर नहीं दे पाती और पहले तो देखो स्टार्टिंग में मना ही करती रहती है कि मुझे नहीं पता क्या हुआ कैसे हुआ, मेरे को इस डेथ के बारे में कोई जानकारी नहीं है, मुझे नहीं पता उनकी जो लाश है वो उस ट्रंक में उस कुएं के अंदर कैसे पहुंची। पहले तो उन सब चीजों को डिनाई करती रहती है बट लेटर वो पीओ की इंटेरोगेशन में टूट जाती है और वो मजिस्ट्रेट के आगे सब कुछ सच सच बताने के लिए तैयार हो जाती है। अब मजिस्ट्रेट के आगे सी एडमिटेड एंड स्टेटेड दैट, मजिस्ट्रेट के आगे वो क्या स्टेटमेंट करती है, क्या एडमिट करती है जी, आइए इसको रीड करते हैं। My husband inquired from me regarding the medicine, to which I replied the medicine was kept in Almirah. But he has mistakenly taken chemical instead of medicine and died on the spot. I got afraid and with the help of absconding accused packed the body in a trunk and disposed of into the well. तो जो पलविंदर कौर है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के आगे क्या स्टेटमेंट देती है जी कि मेरे हस्बैंड ने मुझसे दवाई के बारे में पूछा कि वो कहां रखी है और मैंने बताया कि वो जो दवाई है वो अलमीरा में रखी है, लेकिन मिस्टेकनली गलती से मेरे हस्बैंड ने उस मेडिसिन की बजाय उस केमिकल को ले लिया जो कि फोटोज को वॉश करने के लिए यूज किया जाता था और उसे कंज्यूम करते ही उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। अब इस डेथ को देख के मैं घबरा गई और मैंने क्या किया, मैंने मोहिंदर पाल जो कि एब्सकॉन्डिंग एक्यूज है उसको अपने पास बुलाया और उसकी मदद से डेड बॉडी को ट्रंक में डाला और हम दोनों जाके उस डेड बॉडी को कुएं में जाके डाला। ठीक है, तो यहां तक सुन में आया? वेरी गुड। अब देखो, अब आप मुझे ये बताइए कि पलविंदर कौर की इस कन्फेशनल स्टेटमेंट में इनकल्पेटरी पार्ट कौन सा है? ये जो स्टेटमेंट वाइफ ने या पलविंदर कौर ने कोर्ट के आगे एडमिट करी है, इस स्टेटमेंट में इनकल्पेटरी पार्ट कौन सा है और एक्सकल्पेटरी पार्ट कौन सा है? बताइए जी। तो इनकल्पेटरी पार्ट कौन सा है जी? बॉडी को ट्रंक में डाला, उसके बाद उस बॉडी को जीप में डाला और उसके बाद हम जाके उस डेड बॉडी को कुएं में जाके डिस्पोज ऑफ कर आए। तो ये क्या है? ये इनकल्पेटरी पार्ट है बिकॉज ये क्या कर रहा है, ये पलविंदर कौर को इंप्लीकेट कर रहा है, राइट? अब इस पूरी स्टेटमेंट में एक्सकल्पेटरी पार्ट कौन सा है जी? Exculpatory part is that he mistakenly took chemical instead of medicine. उन्होंने गलती से मिस्टेकनली दवाई की बजाय उस केमिकल को कंज्यूम कर लिया। ये क्या है? ये एक्सकल्पेटरी पार्ट है। क्यों? बिकॉज ये वाइफ को उस क्राइम से एब्सॉल्व कर रहा है। वर्ड मिस्टेकनली, हस्बैंड ने वो केमिकल मिस्टेकनली कंज्यूम कर लिया। ये क्या कर रहा है? ये वाइफ को एक्सकल्पेट कर रहा है, राइट? अब देखो ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने क्या किया। ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने पलविंदर कौर की स्टेटमेंट का केवल इनकल्पेटरी पार्ट को कंसीडर किया
एक्सकल्पेटरी पार्ट को ऑल टुगेदर एक्सक्लूड कर दिया और पलविंदर कौर को कन्विक्शन ग्रांट कर दी। ठीक है, अभी जो मैटर है सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। अब सुप्रीम कोर्ट ये ले डाउन करती है, वेयर द स्टेटमेंट मेड बाय द एक्यूज कंटेन्ड एन एडमिशन दैट शी हैड प्लेस्ड द डेड बॉडी ऑफ हर हस्बैंड इन अ ट्रंक and had carried it in a jeep and thrown it into a well. But with regard to the cause of the death, the statement made by her was that her husband had accidentally taken a poisonous substance which was meant for washing photos, erroneously thinking it to be a medicine. Hell, the statement read as a whole was exculpatory in character. It not only exculpates her from the commission of an offence but also exculpates Mohindra Pal. And it states the death of the Jaspal was accidental. तो सुप्रीम कोर्ट ने ये ले डाउन किया कि जो स्टेटमेंट पलविंदर कौर ने कोर्ट के आगे करी है, जहां वो एडमिट कर रही है कि हां जी हमने ही अपने हस्बैंड की डेड बॉडी को ट्रंक में डाला और उसके बाद जीप में ले जाकर एक कुएं में डिस्पोज ऑफ कर दिया, लेकिन विद रिगार्ड टू द कॉज ऑफ डेथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डेथ के कॉज को लेकर पलविंदर कौर ने जो स्टेटमेंट करी है, कौन सी, कि उसके हस्बैंड ने एक्सीडेंटली उस पॉइजनस सब्सटेंस को ले लिया जो कि फोटोज को वॉश करने के लिए यूज किया जाता था। तो सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन किया कि अगर हम पलविंदर कौर की पूरी स्टेटमेंट को एक साथ रीड करें, द स्टेटमेंट रेड एज अ होल, अगर हम इसकी पूरी स्टेटमेंट को कलेक्टिवली रीड करें तो ये जो स्टेटमेंट है ये एक्सकल्पेटरी कैरेक्टर की है कि भाई हस्बैंड ने गलती से उस पॉइजनस सब्सटेंस को ले लिया, हस्बैंड ने भाई मिस्टेकली उस पॉइजनस सब्सटेंस को अपनी मेडिसिन समझ के कंज्यूम कर लिया। तो ये जो कॉज ऑफ डेथ को लेकर स्टेटमेंट है क्या है, ये एक्सकल्पेटरी कैरेक्टर की स्टेटमेंट है। ये ना केवल पलविंदर कौर को बल्कि मोहिंद्र पाल को भी ऑफेंस के कमीशन से एक्सक्लूड कर रही है। क्या शो कर रही है कि जो जसपाल सिंह की डेथ है वो एक्सीडेंटल हुई। ठीक है, neither she intended to kill her husband nor she was having any knowledge of that. It was just a mistake of fact. Accidentally the husband took chemical instead of medicine. भाई वाइफ ने तो सादा सरल स्वभाव में बोल दिया कि आपकी जो मेडिसिन है वो अलमीरा में ही रखी है। अब उसे क्या पता था कि जो हस्बैंड है वो अपनी मेडिसिन के बजाय उस केमिकल को कंज्यूम कर लेगा। बात समझ में आ रही है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया, a statement that contains self-exculpatory matter cannot amount to a confession if the exculpatory statement is of some fact which, if true, would negative the offense alleged to be confessed. एक स्टेटमेंट जो सेल्फ एक्सकल्पेटरी मैटर को कंटेन करती है उसे हम कन्फेशन नहीं कह सकते। कब? अगर एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट ऐसे फैक्ट की है जो अगर सच्चा है तो वो उस ऑफेंस को नेगेटिव कर देगा जो कि मेकर कन्फेस कर रहा है। The alleged confession of Palvinder is wholly of an exculpatory nature and does not admit the commission of any crime whatsoever. तो इन्होंने बताया कि पलविंदर कौर का कन्फेशन जो था वो पूरी तरीके से एक्सकल्पेटरी नेचर का था और वो किसी भी क्राइम के कमीशन को एडमिट नहीं कर रहा था। Thus, High Court acted erroneously in accepting the former part of it and rejecting the latter part as false. और इसलिए हाई कोर्ट ने मिस्टेकली एक्ट करते हुए पलविंदर कौर के कन्फेशन के स्टेटमेंट के फॉर्मर पार्ट को एडमिट कर लिया और लेटर पार्ट को रिजेक्ट कर दिया। द स्टेटमेंट डज नॉट अमाउंट टू अ कन्फेशन एंड इज दस इनएडमिसिबल इन एविडेंस। और इसलिए जो स्टेटमेंट है ये कन्फेशन नहीं है एंड दस एविडेंस में एडमिसिबल नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो इस केस में सबसे पहली दफा सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया, सुप्रीम कोर्ट रूल दैट कन्फेशनल स्टेटमेंट मस्ट बी कंसीडर्ड एज अ होल। Supreme Court held that confession statement should be accepted as a whole or rejected as a whole, and the court is not competent to accept only the inculpatory part and reject the exculpatory part. तो सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि कन्फेशन स्टेटमेंट को पूरा कंसीडर किया जाएगा। जैसे कि अब केस में पलविंदर कौर ने जो कन्फेशन किया कि मेरे हस्बैंड ने एक्सीडेंटली या मिस्टेकली मेडिसिन की जगह पोटेशियम साइनाइड को कंज्यूम कर लिया और उसको कंज्यूम करते ही उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, जिसके कारण मैं बहुत ज्यादा डर गई और हम दोनों ने मिलकर ही उनकी डेड बॉडी को ट्रंक में डाला, उसके बाद ट्रंक में डाल के जीप में डाला, उसके बाद हमने जाके उस डेड बॉडी को वेल में जाके डिस्पोज ऑफ कर दिया। तो पूरी की पूरी स्टेटमेंट को ही, पूरी के पूरे कन्फेशन को ही कंसिडर किया जाएगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि जो इनकल्पेटरी पार्ट है
कि इन दोनों ने मिलकर ही बॉडी को ट्रंक में डाला और ट्रंक को उस वेल में जाके डिस्पोज ऑफ कर दिया, इसको तो एडमिट कर लो। और जो बाकी का जो एक्सकल्पेटरी पार्ट है कि एक्सीडेंटली हस्बैंड ने केमिकल को मेडिसिन समझ के कंज्यूम कर लिया, इसको आप रिजेक्ट कर दो। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी कोर्ट ऐसा कभी नहीं करेगा कि वो बिना एक्सकल्पेटरी पार्ट पर रिलाय किए केवल इनकल्पेटरी पार्ट को एक्सेप्ट कर ले। नो, दिस कांट बी डन। स्टेटमेंट शुड बी कंसिडर्ड एज अ होल। पूरी की पूरी स्टेटमेंट को ही कंसिडर किया जाएगा। एंड द कोर्ट इज नॉट कॉम्पिटेंट टू एक्सेप्ट ओनली द इनकल्पेटरी पार्ट एंड रिजेक्ट द एक्सकल्पेटरी पार्ट। और जो कोर्ट है वो इस चीज के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है कि वो कन्फेशनल स्टेटमेंट की केवल इनकल्पेटरी पार्ट को तो एडमिट कर ले और एक्सकल्पेटरी पार्ट को रिजेक्ट कर दे। नहीं, कोर्ट ऐसा नहीं कर सकती। दैट मींस सेपरेशन इज नॉट अलाउड। Either admit the whole confessional statement or reject the whole confessional statement. And thus, appeal was allowed, conviction was set aside, and Palvinder Kaur was acquitted in the case. Clear? समझ में आया? I guess एक broad idea आपको इस केस के रिगार्डिंग मिल गया होगा। अब देखो, हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट आया होगा कि यार वो जो हस्बैंड है वो इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे कर सकता है। भाई, जब एक पर्सन अक्सर एक रेड केमिकल को फोटोज को वॉश करने के लिए यूज करता है तो गलती से उस रेड केमिकल को कंज्यूम कैसे कर सकता है। तो देखो, बाय मिस्टेक ऐसा बिल्कुल हो सकता है जब हस्बैंड की मेडिसिन वो भी रेड कलर की है और जब वो केमिकल वो भी रेड कलर का है, तो ऐसा होने के काफी चांसेस है कि जाने अनजाने में उसने मेडिसिन की बजाय उस केमिकल को कंज्यूम कर लिया हो। राइट भाई, जब दोनों की शीशी अलमीरा में ही रखी है और दोनों की शीशी रेड कलर की है तो हो सकता है एक्सीडेंटली उसने मेडिसिन की बजाय पोटेशियम साइनाइड को कंज्यूम कर लिया हो। भाई देखो, हम इसको इस एग्जांपल समझ सकते हैं। सपोज करके चलिए, दो कांच के ग्लास हैं। राइट, अब एक में तो पानी भरा है और एक में स्प्राइट है। एक कांच का ग्लास पानी से ऑक्यूपाइड है जबकि दूसरा कांच का ग्लास स्प्राइट से ऑक्यूपाइड है। अब आप इन दोनों कांच की ग्लासेस को देख के ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि किस ग्लास में पानी है और किस ग्लास में स्प्राइट है ना। अनलेस यू ड्रिंक इट यू कैन नॉट आइडेंटिफाई विच वन इज वाटर एंड विच वन इज स्प्राइट। ये दोनों एकदम पानी की तरह ही दिखते हैं, है ना। तो ठीक इसी तरह हो सकता है कि वो जो रेड मेडिसिन है और वो जो केमिकल है वो दोनों बिल्कुल हूबहू इसी तरीके से दिखते हैं। समझ में आया? वेरी गुड। तो देखो यार, ये था हमारा पलविंदर कौर का केस। आई होप अब ये केस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने पाकला नारायण स्वामी का केस खुद से करना है। ठीक है, पाकला नारायण स्वामी और पकाला नारायण स्वामी, कुछ भी कह सकते हैं आप इसको। ये जो केस है ये कन्फेशन और डाइंग डिक्लेरेशन दोनों को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब इस पर्टिकुलर टॉपिक के रेस्पेक्ट में पाकला नारायण स्वामी का केस आप लोगों ने खुद से करना है। ठीक है, हाँ, अगर आपको नहीं क्लियर होता है तो आप मुझे बता सकते हैं, फिर हम उस पर सेपरेटली एक वीडियो बनाकर दोबारा से उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, लेकिन कोशिश करिएगा कि आप खुद से ही उस केस को रीड आउट करके समझ सकें। ठीक है, तो पाकला नारायण स्वामी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट डिलीवर करी थी इसको एक बार देख लेते हैं हम। बाकी जो केस है आप कोशिश करना कि आप खुद से रीड करो। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट नो स्टेटमेंट दैट कंटेन्स सेल्फ एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट कैन अमाउंट टू अ कन्फेशन if the exculpatory statement is of some fact which if true would negative the offense unless to be confessed. Okay? कोई भी स्टेटमेंट जो सेल्फ एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट कंटेन कर रही है वो कन्फेशन नहीं मानी जाएगी अगर एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट किसी ऐसे फैक्ट की है जो अगर सच हो गई तो वो क्या करेगी, वो जो अलेज ऑफेंस को लेकर कन्फेशन किया गया है उसको नेगेटिव कर देगी। ठीक है, जब आप जजमेंट रीड कर लोगे तो ये सब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आपको लेक्चर पसंद नहीं आया है तो आपको डिसलाइक करने का भी पूरा राइट है। और प्लीज आप लोग कमेंट करके अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा जिससे कि फ्यूचर में मैं अपने आप को और इंप्रूव कर सकूं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि वीडियोस में किसी भी तरह का मैं चेंज करूं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा चीजों को आपके अकॉर्डिंग चलाने की।
स्पेशल थैंक्स टू माय गुरु नेहा सिंह, जिन्होंने ईयर 2018 में इंडियन एविडेंस एक्ट का अपना ज्ञान मेरे साथ साझा करके मुझे लेक्चर बनाने के काबिल बनाया। अगर आपको इस लेक्चर से कुछ सीखने को मिला है और आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप मुझे कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ये है मेरा QR कोड, आप किसी भी ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन के थ्रू मुझे पेमेंट कर सकते हैं। और याद रखना, ये कंट्रीब्यूशन जो भी आप करोगे ये केवल सोसाइटी के लिए यूज किया जाएगा, जैसे कि गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनकी शादी के लिए, गौ माता की सेवा के लिए, एक्सेट्रा। बिकॉज आई बिलीव दिस कंट्रीब्यूशन इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल ओनली। इसके अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इंस्टाग्राम पे मैं अक्सर लाइव भी आता हूँ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी शेयर करता हूँ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली। जय हिंद, जय भारत।